दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मार्स और उसके चांद फोबस से आने वाली नई अपडेट्स की बात करेंगे। ये ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो पहली बार की गई है। मार्स पर साइंसदानों को एक नया क्रेटर मिला है। जिस वीडियो को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, साइंसदानों का मानना है कि ये क्रेटर इस तरह का दिखाई देता है और ये क्रेटर 1 साल से भी पुराना है। ये क्रेटर इतने बड़े धमाके से बना था कि इसके धमाके की आवाजों को भी मार्शियन मिशन में रिकॉर्ड कर लिया गया था। आज से पहले मार्स की सरफेस पर इतना पावरफुल धमाका पहले कभी नहीं देखा गया। अभी स्क्रीन पर आप इस धमाके से पहले और बाद की तस्वीरों को देख सकते हैं। ये आवाजें हमें मार्स के बारे में बहुत अहम चीजों के बारे में बता रही हैं। इस जगह पर जब धमाका हुआ था तो इसकी डेब्रिस बहुत दूर तक फैली थी। धमाके से जो क्रेटर बना वो 500 मीटर तक पड़ा था और जो डेब्रिस यहाँ से निकली थी वो बहुत तेजी के साथ हर तरफ फैल गई। टुकड़ों के इतने तेज रफ्तार से फैलने की वजह से फ्यूचर में मार्स पर जो कोलोनाइजेशन मिशन भेजे जाने थे वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये धमाका मार्स के इक्वेटर पर हुआ है जहां पर साइंसदान फ्यूचर में लैंड करना चाहते थे। अब उनको बहुत खतरा है। मार्स की सतह पर मौजूद एक इनसाइड लैंडर ने इस धमाके की आवाजों को रिकॉर्ड किया था, जिसको अभी आप कुछ देर में सुन सकेंगे। ये क्रेटर पिछले बहुत से सालों में बनने वाले सब क्रेटर से 10 गुना बड़ा है और इस क्रेटर के पास बहुत ज्यादा बर्फ को देखा गया है, क्योंकि इस जगह के नीचे बहुत पानी मौजूद है जिसे यहाँ बर्फ बनी और नासा इसी जगह पर लैंड करना चाहता है। ये साइंसदानों के लिए बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा साइंसदानों ने जिस तरह की आवाजें अब इनसाइड रोवर ने रिकॉर्ड की हैं, इसी तरह की आवाजें पहले भी मार्स की सरफेस से रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। परसीवरेंस रोवर ने भी मार्स की बहुत सारी ऐसी आवाजों को रिकॉर्ड किया है। इनमें हवा की आवाजें और रोवर के अपने ही व्हील्स की आवाजें थी। यहाँ तक कि मार्स की सरफेस पर जो हेलीकॉप्टर रोवर ऑपरेट कर रहा है उसके टेक ऑफ करने की आवाजें भी सुनी गई थी। अभी हम आपको परसीवरेंस रोवर से रिकॉर्ड की गई मार्शियन विंड, रोवर की व्हील्स और हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाजें सुनाते हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर स्पिन के मुकाबले में बहुत थीन है और ये ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आवाजों की फ्रीक्वेंसी बहुत मुख्तलिफ है। मार्स का कार्बन डाइऑक्साइड वाला एटमॉस्फेयर ऐसा है कि यहाँ पर ज्यादा पिच वाली सारी आवाजें हवा में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा तेज आवाजें भी बहुत स्लो सुनाई देती हैं। ये आवाजें सुनकर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये आवाजें पानी के अंदर से आ रही हैं। इसी तरह मेट्रोइड के टकराने से जब क्रेटर बना था तब भी जो आवाजें रिकॉर्ड की गई वो बहुत हाई नहीं थी। अगर ऐसा ही धमाका जमीन पर कहीं होता तो इसकी जोरदार आवाज कई मील दूर तक सुनाई देती। इनसाइड मिशन ने इस धमाके से पैदा होने वाली जिन लहरों को कैप्चर किया है वो प्लेनेट के क्रस्ट से सरफेस की वेव्स थी, ना कि एटमॉस्फेयर से आई थी। अगर हम मार्स पर ऑपरेट करने वाले परसीवरेंस रोवर और हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये दोनों मार्स पर मौजूद डेब्रिस की वजह से मुश्किल में फंसे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हेलीकॉप्टर ने अपनी 33 फ्लाइट को लिया था तो हेलीकॉप्टर के व्हील के साथ कोई चीज चिपकी हुई थी। इसको अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन जब हेलीकॉप्टर वापस लैंड किया तो ये चीज इस व्हील से उतर कर गिर गई। ये क्या चीज थी जो हेलीकॉप्टर के व्हील से चिपक गई थी? कुछ टाइम पहले की बात है कि परसीवरेंस रोवर के सैंपलिंग ट्यूब में भी इसी तरह की डेब्रिस को देखा गया था। देखने में ये चीज किसी बॉल की तरह लग रही है। हेलीकॉप्टर के व्हील से चिपकने वाला मटेरियल भी ऐसा ही था। अगर हम कुछ महीने पीछे जाएं तो 12 जून 2022 को एक तस्वीर मार्स की सरफेस स्पिन पर आई थी।
उस तस्वीर में धागे की तरह की किसी चीज से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट देखा गया है जो हवा की वजह से मार्स पर इधर उधर उड़ रहा था। साइंसदानों का कहना है कि यही वो ऑब्जेक्ट है जो उन दोनों रोवर्स की परेशानी की वजह बना हुआ है, लेकिन वो ये नहीं जान सके कि ये ऑब्जेक्ट आखिर है क्या और कहां से आया है। साइंसदान का ख्याल है कि ये वही कपड़ा है जो हीट शीट और पैराशूट में यूज हुआ था, जो कि अब मार्स पर हवा की वजह से इधर उधर उड़ रहा है। इसी तरह से उड़ते हुए ये फैब्रिक रोवर और हेलीकॉप्टर से चिपक गया था। ऐसा लग रहा है कि हम इंसान मार्स के एनवायरनमेंट को भी वैसे ही गंदा कर रहे हैं जैसे हमने जमीन के एनवायरनमेंट को किया है, और ऐसा मुमकिन है कि जो लोग फ्यूचर में मार्स के सरफेस पर लैंड करें उनको इस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़े। रोवर और हेलीकॉप्टर ने इस मुश्किल का सामना किया है। परसीवरेंस रोवर की बात करें तो इसके साथ ये मसला पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी उसकी सैंपलिंग ट्यूब में पत्थर के टुकड़े फंस गए थे जिसको उसने बहुत मेहनत के बाद निकाला था। अब ये एक नया इशू सामने आ गया है जिसकी वजह से सैंपल ट्यूब अपने कंटेनर के अंदर ही नहीं जा सकती। इस तरह से रोवर के सैंपल्स कलेक्ट करने में बहुत मसला हो रहा है। अब अगली अपडेट्स की बात करते हैं जो मार्स के मून फोबस से आई है। क्या आप ये बात जानते हैं कि मार्स के दो मून्स हैं, एक फोबस जबकि दूसरा डेमोस। ये दोनों एस्टेरॉयड हैं जो मार्स के चक्कर लगा रहे हैं और ये एंशिएंट क्लोजन की वजह से बने हैं। मार्स के टॉप पर मौजूद ISS मिशन ने हमें इन मून्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। इन दोनों मून्स में से फोबस बहुत इंटरेस्टिंग है। साइंसदानों को इसके बारे में यकीन है कि फ्यूचर में कहीं ये मार्स के रिंग्स बना देगा। इसके कई आलात मार्स पर काम कर रहे हैं जो हमें बहुत से सवालों के जवाब देंगे। इस आलात को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये अपने रडार को यूज करके ये जानने की कोशिश करेगा कि सरफेस के नीचे क्या छुपा हुआ है। यही वो आलात हैं जिसने मार्स पर कई जगहों पर पानी का पता लगाया है। इस आलात की और भी बहुत सारे खसूसियात हैं जिनको अभी हम नहीं समझ सकते। ये आलात पानी को अपने 40 मीटर लंबे एंटीना की मदद से फाइंड करता है। आप इसको अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आलात 250 किलोमीटर के फासले पर रहकर काम करता है, लेकिन साइंसदानों ने कुछ टाइम पहले इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है जिससे ये फासला बहुत ज्यादा हद तक कम हो गया है। फासला कम होने की वजह से साइंसदान फोबस को भी 80 किलोमीटर के फासले पर देख सकते हैं। जब ये आलात फोबस के इतना करीब से गुजरा तो साइंसदानों ने यहाँ पर कुछ सिग्नल्स को कैप्चर किया जो फोबस की सरफेस से आए थे। ये कुछ गैर मामूली रिफ्लेक्शंस थी जिनको फोबस की सरफेस पर देखा गया था, लेकिन इनके ओरिजिन का साइंसदानों को नहीं पता चल सका। साइंसदान का कहना है कि इसको मुकम्मल स्टडी करने से ये बात पता चल सकती है कि फोबस कैसे बना था। साइंसदान इसको अगले कुछ सालों में 40 किलोमीटर की दूरी से देखने का इरादा रखते हैं ताकि वो इसके स्ट्रक्चर को समझ सकें और जान सकें कि फोबस किस मटेरियल से बना है और ये भी जान सकें कि इसकी सरफेस के अंदर क्या है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।